दोस्तों, मैं हूं आप सबके दोस्त नेहा चौहान और इस तरह का लाइव वीडियो मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूं बिकॉज इस बार बात आई है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए। और इस तरह के अगर बात आए, ये बात अगर ट्रेंड में आए और मैं इसमें भागीदार ना बनूँ तो फिर तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज मैं खुद एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाली स्टूडेंट हूँ। हम लोग कोई भी बात ट्रेंड में आती है, लाइक चाहे वो कुछ भी हो, कोई सेलिब्रिटी मर रहा हो या उसकी लाइफ में कुछ हो रहा हो या कोई पॉलिटिकल इशू हो, इंटरनेशनल या नेशनल इशू, स्पोर्ट्स को लेकर इशू है या कुछ भी इश्यूज़ हो, तो हम सब उसमें बहुत बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। उनको लाइक डिसलाइक करना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ट्रेंड में लाना एंड जो भी सब कुछ होता है हैशटैग वगैरह एंड ऑल, वो सब कुछ करते हैं। बट स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, लाइक एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपी और अदर स्टेट जॉब्स के लिए, ठीक है, सिविल सर्विसेज के लिए, तो उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। कभी उनके लिए कभी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, चाहे वो मीडिया हो या पॉलिटिकल वाले हों, कोई भी, क्योंकि उन सबको बस अपने काम से मतलब होता है। युवा शक्ति के लिए जो जो कल का भविष्य हैं, उनके लिए कभी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई है। पर इस बार पहली बार कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के कुछ टीचर्स ने इस बात को ट्रेंड में लाया है एसएससी रेलवे वालों के ज़रिए, बिकॉज एसएससी रेलवे में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। रेलवे का एग्ज़ाम 1.5 साल से अटका पड़ा है, अभी तक हुआ नहीं है। 1.5 साल पहले उसके फॉर्म्स भराए गए थे और एसएससी का भी रिज़ल्ट वगैरह 18-19 के ही अभी तक वो अटके हुए हैं। 17 के बाद से बहुत इशू है उनमें। और हम अब आप लोग कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि हमें इससे क्या मतलब, जो एसएससी रेलवे की तैयारी नहीं कर रहे हैं वो यही सोच रहे होंगे कि हमें इससे क्या मतलब आया, वो उनकी जाने। पर आप लोग ये सोचिए कि आप जो अदर जो स्टूडेंट्स हैं, जो अपने फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, जो आरएस की, रीट की, फर्स्ट ग्रेड की, पटवारी की या कोई भी अदर एग्ज़ाम्स हो, आप जिनकी तैयारी कर रहे हो, क्या उसमें आप लोगों के साथ सही हो रहा है? मैं खुद पिछले 2 साल से आरएस की तैयारी कर रही हूँ और 2 साल से ये इंतज़ार में बैठी हूँ कि कब मेरी भर्तियाँ निकलेंगी, कब मेरी रिक्रूटमेंट निकलेगी और मैं कब फॉर्म फिल करूँगी, कब मैं एग्ज़ाम दूँगी, कब मैं आगे के एग्ज़ाम दूँगी, कब मेरे को सिलेक्शन होगा, कब मुझे जॉइनिंग होगी। और हमारे कुछ टीचर्स ये कहते हैं कि आरएस जो है वो पंचवर्षीय योजना है, तो कभी कभी लगता है कि ये बात सच भी है। बिकॉज पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड तो मैं खुद देखते आई हूँ, माना मैंने एग्ज़ाम्स नहीं दिए ना, इसकी तैयारी की है, बट पिछले कुछ सालों से तो मैं खुद देखते आई हूँ। 2013 वाला एग्ज़ाम लगा था प्री का, फिर उसमें कुछ धांधलेबाजी हुई, फिर वो एग्ज़ाम वापस 2015 में उन सब का फॉर्म वापस फिलअप हुआ, पुराने वालों का भी, नए वालों का भी, फिर 15 में एग्ज़ाम हुआ, फिर उसका चलो हुआ ठीक, फिर 16 में वैकेंसी निकली। 16 वालों के लिए ये हुआ कि भाई हाँ चलो, उनके भी कुछ इश्यूज़ वगैरह थे, उनका 18 में रिज़ल्ट आया, ठीक है, और 18 में फ़ाइनल रिज़ल्ट आया, बट उनको जॉइनिंग नहीं मिल रही थी, उनको 19 के एंड में जाके जॉइनिंग मिली थी, ठीक है। और उसके बाद भी उनके अभी तक ट्रेनिंग व्रेनिंग के अब चल रहे हैं। और 16 वालों का तो अभी बताओ ना कि 2-5 दिन पहले मेरे एक नॉन हैं जिनका आरपीएस में सिलेक्शन हुआ था, उन्होंने 2-5 दिन पहले डाल रखा था कि नाउ मैं उनकी अब जाके ट्रेनिंग कंप्लीट हुई थी, उन्होंने ये स्टेटस डाल रखा था। तो अब आप सोच लीजिए कि फिर अपन लोगों तो पता नहीं कभी होगा। हमारे इससे बोलते थे कि तुम्हें 2024 में फाइनल वो मिलेगी डेस्टिनेशन, तो कभी कभी तो हमें भी लगता है कि शायद यही हो सकता है। हमसे कुछ लोग पूछते हैं कि क्या है चल रहा है तुम्हारा, आप सबसे भी पूछते होंगे जो भी अदर जॉब्स की भी तैयारी कर रहे होंगे, तो कि इतना टाइम हो गया, क्या चल रहा है तुम्हारा, कब तक जॉब लगेगी, ये वो एंड ऑल, पेपर कब है, नौकरी लग गई क्या, इतने दिन हो गए, क्या कर रहे हो ऐसा, ये वो एंड आई मीन जब भी आप अगर किसी सोसाइटी में या कहीं भी जाने बैठोगे तो आप सबको ये चीज़ फेस करनी पड़ती होगी किसी ना किसी के थ्रू, तो कोई ना कोई तो आपको बोलता ही होगा कि और कब है आपका एग्ज़ाम, और कैसी चल रही है तैयारी, और कब लगी नौकरी, अच्छा अभी तक लगी नहीं है क्या, ये वो एंड ऑल। बहुत तरह के ऐसे सवाल होते हैं कभी कभी जिनसे हम लोग खुद सोचते हैं कि उनको जवाब दें तो हम क्या दें, ठीक है। और बात ये आ जाती है कि आई एम सॉरी, बात ये तक आ जाती है कि कभी कभी तो बच्चा इतना डिप्रेशन में चल जाता है, मैं खुद डिप्रेशन में गई हुई हूँ। आई मीन इतना डिप्रेशन में आ जाता है, इतना वो अपने आप में वो हो जाता है कि वो समझ नहीं पाता है कि वो करे तो क्या करे। इसमें फिर ये होता है कि कुछ लोग तो तैयारी बीच में ही छोड़ देते हैं और कोई प्राइवेट जॉब करने लग जाता है, कोई बिज़नेस करने लग जाता है। और कुछ लोग होते हैं जो बेचारे पीछे पड़े रहते हैं, मेरे जैसे भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पीछे पड़े हुए हैं कि नहीं हमें तो लास्ट तक यही लेना है, पर अभी तक भी हमें हमारी डेस्टिनेशन का पता नहीं है कि आखिर होगा तो क्या होगा।
यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है जो हर साल कंडक्ट होता है, टाइम टू टाइम होता है, और उसकी रिक्रूटमेंट टाइम से निकलती है, एग्ज़ाम टाइम से होते हैं, ज्वाइनिंग टाइम से होती है, सब कुछ टाइम टू टाइम होता है, क्योंकि वो देश का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है। नीट आईआईटी हुए वो देश के सबसे बड़े एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम हमेशा के लिए होते हैं, ठीक है। पर हम और स्टेट लेवल के एग्ज़ाम आरएस के राजस्थान का सबसे बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, तो वो टाइम टू टाइम क्यों नहीं होता? क्या उसको गवर्नमेंट हर साल नहीं कर सकती? 18 वाली वैकेंसी निकली, उसका टाइम पे प्री इसलिए हो गया क्योंकि भाई हमारे यहाँ पे इलेक्शन आने थे, ठीक है, इसलिए ये एग्ज़ाम टाइम पे हो गया, ठीक है, नहीं तो नहीं होता ये भी। और फिर यही बात, तो अभी पटवारी बहुत दिनों से वैकेंसी निकली हुई है, अभी उसका कोई ठिकाना नहीं है कि कब उसका एग्ज़ाम होगा, कब क्या होगा, ठीक है। उसके अलावा हम देखें तो राजस्थान पुलिस है, और रीट एग्ज़ाम है। रीट तो जाने कितने टाइम से बेचारे जो तैयारी कर रहे हैं वो अब के ही पढ़े हैं। फर्स्ट ग्रेड वालों का भी थोड़े टाइम पहले रिजल्ट आया, वो जाने कितने 2-3 सालों से लगे हुए थे, फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट ग्रेड। मैंने खुद ने मेरे कुछ नॉन्स को देखा है। आई मीन बच्चा स्ट्रगल करता जा रहा है, उसकी ज़िंदगी 4-5 साल एक ही एग्ज़ाम के पीछे लगी हुई है, और सरकार को कोई मतलब ही नहीं है। अगर अभी हम लोग ये आवाज़ उठा रहे हैं तो भी सरकार जाके ये कह देगी कि कोरोना काल है, हम क्या कर सकते हैं, कोरोना है, इश्यूज़ हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, लोगों को बीमारियाँ लग जाएंगी, संक्रमण फैल जाएगा। एक बार बताओ, अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी कोरोना काल में वो तो लड़ रहे हैं, अपने राजनीतिक मुद्दे वो तो कर रहे हैं। 1.5-2 महीने तक इनका राजनीतिक मुद्दा चला, सारे विधायकों को बड़े बड़े होटलों में रुकवाया गया, सब कुछ हुआ, तब इनके कोई कोरोना काल नहीं था। और हम स्टूडेंट्स की बात आती है, जब हमारे एग्ज़ाम होते हैं तब इनके सारे इश्यूज़ याद आ जाते हैं। सुशांत सिंह राजपूत हो या कोई भी फालतू के जो घटिया इश्यूज़ हैं, आईपीएल, ये वो, राम मंदिर, ऑल दो इतने सारे इशू, तो उन सब के लिए सब कुछ चल रहा है, उसमें कोरोना काल नहीं है, और स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम कराने के लिए कोरोना काल है। और सबसे ज़्यादा आप लोगों को पता है, सबसे ज़्यादा जो लॉस है ना, वो हम गवर्नमेंट जॉब वाले स्टूडेंट्स को ही हो रहा है इस कोरोना काल में भी। आप खुद देखिए, स्कूल वालों को प्रमोट किया जा रहा है, कॉलेज वालों का भी चल रहा है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वालों को प्रमोट कर दिया, ठीक है। और उसके अलावा उसके अलावा हम देखें तो बहुत सारी जगह है कि हाँ भाई प्रमोट हो रहा है, चल रहा है, सब ठीक है। और गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए क्या है, नीट आईआईटी भी इसलिए हो रहा है क्योंकि उसमें बड़े बड़े विधायकों के, बड़े बड़े आदमियों के बच्चे हैं, और इनसे इनको बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है गवर्नमेंट को, ठीक है, इसलिए वाला एग्ज़ाम के पीछे पड़े हुए हैं कराने के लिए। और एसएससी, रेलवे, आरएस, पटवारी, रीट, इन सब का क्या, जब इनको पैसा चाहिए होता है तब भर्ती निकाल देते हैं, फॉर्म भर देते हैं। वो कभी ये सोचा है इन लोगों ने कि बच्चा फॉर्म कैसे फिल करता है, कितनी मन्नतों से। आई मीन कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, मैंने खुद ने देखे, जिनके पास फॉर्म फिल तक करने तक के पैसे नहीं होते, जैसे तैसे इधर उधर से लेके पैसे लेके फॉर्म फिल करते हैं, तैयारी करते हैं। इतने गरीब गरीब बच्चे भी देखे हैं मैंने, अपने माँ बाप से दूर आकर पढ़ते हैं, इतनी परेशानियाँ देखते हैं। मैं खुद कोई ज़्यादा अमीर घर से नहीं हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो आज मैं इस कोरोना काल में भी मैं अपने घर वालों से दूर होकर इसलिए पढ़ रही हूँ कि अगर वैकेंसी आ जाएगी तो हम एकदम से वैकेंसी आ गई तो हम क्या करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे रह के पढ़ रहे हैं, ठीक है। और लोगों को 17 तरह के अभी भी हमें जवाब देने पड़ते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या कोचिंग चल रही है तुम्हारी, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अच्छा वैकेंसी आ गई क्या, तो फिर क्या कर रहे हो वहाँ पे। फिर हमें उन लोगों को समझाना पड़ता है कि अरे भाई वैकेंसी नहीं आई है ना, कोचिंग चल रही है, पर हमारी स्टडी रेगुलर रखने के लिए हमें रहना पड़ रहा है घर से दूर, ठीक है। तो बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं जो सिर्फ एक स्टूडेंट समझ सकता है या फिर एक टीचर समझ सकता है, ठीक है। और या फिर उसके स्टूडेंट के जो रिलेटिव मम्मी पापा हैं और जो उनसे ज़्यादा टेस्ट वही समझ सकते हैं, और कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि सब लोगों को सिर्फ एक मजाक लगता है। लोग ऐसे सोचते हैं अरे इतने साल हो गए अभी तक इसका कुछ नहीं हुआ, ये वो एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें मैंने खुद ने बहुत कुछ फेस किया है, ठीक है। आई मीन हम लोग इतना दूर रह के पढ़ते हैं, हर चीज़ होती है, पर टाइम से एग्ज़ाम नहीं होता। 2 साल में 2 बार एग्ज़ाम हो सकती है। 18 वाली वैकेंसी के बाद 19 की वैकेंसी भी निकल सकती थी, 20 की भी वैकेंसी निकल सकती थी आरएस की। अगर आप रेगुलर सिस्टम से नहीं करा सकते तो फिर काहे का पैसा खाते हो आप, क्यों दे रहे हो आरपीसी के चेयरमैन को पैसा। किस बात की हमने सरकार बनाई, जब ये सरकार हमारे लिए एक वैकेंसी तक नहीं निकाल सकती, तो हम किस बात का पैसा दे रहे हैं इन्हें, बताइए ना। तो इसलिए प्लीज़ आप सब लोग सतर्क होइए, चाहे वो किसी भी फील्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर वो
चाहे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाला हो ही ना, पर वो कम से कम अपने आसपास के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, उसके कोई भाई बहन भी होंगे वो भी तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए देखिए आप लोग कि वो उनके लिए सपोर्ट कीजिए। और उनके लिए प्लीज़ आप लोगों को 1 सितंबर के दिन सुबह 11 बजे ट्विटर पर एक चल रहा है ट्रेंड आएगा, एक ट्रेंड होगा, एक ग्रैंड इवेंट होने वाला है, हैशटैग स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स। तो इस ट्रेंड को प्लीज़ आप सब फॉलो कीजिए और इतना से इतना फैलाइए, इतना ज़्यादा इसको ट्रेंड में लाइए कि गवर्नमेंट खुद मजबूर हो जाए और वो देख ले कि युवा शक्ति क्या है। वैसे भी कहते हैं कि भारत की युवा शक्ति, जो युवा आबादी है, वो दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है, ठीक है। तो आज बता दीजिए इस दुनिया को और भारत की सरकार को कि भारत की युवा आबादी क्या है। आप लोगों को आपके हक के लिए लड़ना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कोई और लड़ने नहीं आएगा, कोई और नहीं कहेगा। नहीं तो फिर वही है, करते रहो तैयारी, करते रहो, जब आएगा एग्ज़ाम तब देते रहना है। रेलवे वाले भी, अब मेरी को अभी 2-5 दिन पहले मेरी एक फ्रेंड ने पूछा मुझसे कि यार मैं किस चीज़ की तैयारी करूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं उसको जवाब क्या दूँ, क्योंकि रेलवे का एग्ज़ाम इतने टाइम से टिका पड़ा, ये वो बनाना ढिकरा, तो हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम करें तो क्या करें और कैसे किसको जवाब दें, नहीं आता है समझ में। आप खुद एक वो चुप हो जाते हो, पर बहुत मुश्किल से हमें एक प्लेटफॉर्म मिला है और आज मुझे प्लेटफॉर्म मिला है तो मेरे मन में जो बात थी वो मैंने बोली है। और प्लीज़ इस बात को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। आप लोग खुद सब भी, आप लोगों के मन में जो भी है वो सब अपने इस तरह के वीडियो क्लिप बनाइए और लोगों को शेयर कीजिए। और प्लीज़ 1 तारीख के दिन आप सब लोग इकट्ठा होएं और इस हैशटैग को हमें इतना ज़्यादा ट्रेंड में लाना है कि गवर्नमेंट सोचने पे मजबूर हो जाए और हम स्टूडेंट्स के लिए कुछ करें। हमें चाहिए कि जो एसएससी वाले हैं उनका रिज़ल्ट टाइम पे आ जाए, रेलवे वालों का एग्ज़ाम करवा दिया जाए और हमें भी हम देखना है, हमारे स्टेट वालों को भी देखना है, हम स्टेट वाले बच्चों को भी आवाज़ उठानी पड़ेगी। हमें भी देखना है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो टाइम पे जो एग्ज़ाम अटके पड़े हैं उनको टाइम पे करा दे, जो रिज़ल्ट अटके पड़े हैं उनके टाइम पे लिया, उनको जॉइनिंग दे दे और हम लोगों की जिनकी भर्तियां अभी तक नहीं आई हैं उनकी भर्तियां आए, उनके एग्ज़ाम होए और टाइम टू टाइम हो। कम से कम आप साल में 1 बार तो एग्ज़ाम करवाइए। आरएस हो गया, पटवारी हो गया, ये सारी चीज़ें कम से कम आप साल में 1 बार तो एग्ज़ाम करवा सकते हैं ना। तो प्लीज़ स्पीक अप, इट्स टाइम टू स्पीक अप। प्लीज़ यूनाइट होइए, बी यूनाइट, सब इकट्ठा होइए और इस बात के लिए बोलिए इकट्ठा होकर, क्योंकि अगर अब नहीं बोले तो कभी नहीं बोल सकते। झेलते रहिए और नहीं बोल सकते, कुछ नहीं कर सकते तो फिर छोड़ दो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना, करते रहो प्राइवेट जॉब, करते रहो बिज़नेस, क्योंकि ये सब तो ऐसे ही चलेगा अगर हम नहीं बोलेंगे तो, इसलिए बोलना तो पड़ेगा, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, बाय। अगर कोई गलती हो तो सॉरी।